हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी फलित ज्योतिष के बारे में, गणित के बारे में, संहिता ज्योतिष के बारे में और ये भी जाना था कि हम पराशरीय पद्धति के अनुसार ही ज्योतिष को सीखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं होड़ा या फिर फलित ज्योतिष की तरफ और इसके बारे में बताना चाहूंगा कि हम अपनी आज की वीडियो में बात करेंगे होड़ा ज्योतिष के 4 स्तंभों या फिर पिलर्स के बारे में, जो है 27 नक्षत्र, 12 राशियां जिन्हें कि हम जोडियक्स के नाम से भी जानते हैं, 9 ग्रह या फिर प्लैनेट्स जिनमें से 7 सूर्यादि ग्रह होते हैं और 2 छाया ग्रह होते हैं जिनके बारे में ज्यादा विस्तृत जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे, और 12 भाव या फिर हाउसेस। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इन स्तंभों के बारे में चर्चा करेंगे और इनका ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह अरोड़ा आप सभी का हमारे इस चैनल मेक मी प्योर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट बने। इसी के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो हम बात करने वाले हैं होड़ा शास्त्र के 4 स्तंभों या फिर पिलर्स के बारे में। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि हमें ज्योतिष को मानव कल्याण के लिए सीखना बहुत बहुत जरूरी है। यह भी जानना जरूरी है कि हम होड़ा शास्त्र के बारे में जो जानते हैं वो ज्ञान हमारे पास बहुत ही गहन चिंतन के बाद और बहुत रिसर्च के बाद आया है। इसके आज तक 18 प्रवर्तक रह चुके हैं और उनके अथक प्रयासों के बाद ही हम इस विज्ञान को जान पाए हैं। जब हम ज्योतिष को सीखते हैं, समझते हैं, तो एक तरह से वेदों का ज्ञान अर्जित करते हैं, क्योंकि ये ज्योतिष शास्त्र हमारे वेदों का छठा अंग ही तो है। मोटे मोटे तौर पर ज्योतिष के 4 स्तंभ हैं। ये स्तंभ हैं 27 नक्षत्र, 12 राशियां जिन्हें जोडियक कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं 9 ग्रहों के बारे में जिन्हें कि हम प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, जिनमें से 7 सूर्यादि ग्रह होते हैं और 2 छाया ग्रह होते हैं। ये इस रूप में जाने जाते हैं। और फिर हम बात करेंगे 12 भावों, घर या फिर हाउसेस के बारे में। अब ध्यान देने वाली बात है कि हमने कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए कि मेरे तो ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, बहुत बुरा टाइम चल रहा है, इत्यादि इत्यादि, पता नहीं क्या कुछ कहते हुए सुना होगा। पर बहुत कम लोग होते हैं जो कि ग्रहों के बारे में जानते हों, नक्षत्रों के बारे में जानते हों, पर ऐसी बातें बोलते जरूर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और विस्तार में। जैसे हम अपने स्कूल डेज में पढ़ना लिखना ABCD या फिर क ख ग से शुरू करते हैं, उसी तरह से हम ज्योतिष को भी बहुत विस्तार में और सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे। बताना चाहूंगा कि ज्योतिष को समझने के लिए कई सारे चरण होते हैं और उन्हें कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स में विभाजित किया गया है ताकि आप इसे छोटे छोटे चैप्टर्स के रूप में तोड़ तोड़ कर सीख सकें, समझ सकें और ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नक्षत्रों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि बेसिकली 27 नक्षत्र होते हैं और इसके अलावा अभिजीत नक्षत्र भी होता है, जो कि इन 27 नक्षत्रों से अलग समझना होता है, परंतु उस नक्षत्र का उपयोग मुख्यतः मुहूर्त निकालने के लिए किया जाता है। तो अभिजीत नक्षत्र के बारे में हम तब जहां बात करेंगे जब हम मुहूर्तों के बारे में बात करेंगे या फिर उनको कैसे निकाला जाता है उस बारे में जानेंगे, तब हम इस नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ 27 नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में 27 नक्षत्रों को ही पढ़ा जाता है और इन्हीं 27 नक्षत्रों का उपयोग होता है हमारी दशाओं में। तो अब सवाल उठता है कि ये नक्षत्र क्या है और नक्षत्र किसे कहते हैं। तो देखिए, तारों के समूह से प्राप्त आकृति के आधार पे नक्षत्रों के नाम रखे गए हैं।
जैसे कि पहले नक्षत्र का नाम है अश्विनी। तो अब क्योंकि उसकी आकृति अश्व जैसी है, इसलिए उसका नाम अश्विनी रखा गया। अब जब ये अश्व की आकृति कुछ तारा समूहों से बनती हुई प्रतीत हुई और हमारे ऋषि मुनियों ने उसे आकाश में देखा, तो उसका नाम रख दिया अश्विनी नक्षत्र। इसी तरह से सभी 27 नक्षत्रों के नाम रखे गए थे। इसकी कैलकुलेशन को, इनके लॉर्ड्स को हम बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार में, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे अपने आने वाली वीडियोस में, जब हम पूरी तरह से नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, उनके ऊपर अध्ययन करेंगे। तो यहां हमने नक्षत्र के बारे में बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन प्राप्त की है। चलिए अब हम बात करते हैं राशियों के बारे में। राशियों को अगर हम समझ गए तो हम किसी भी जातक को आसानी से समझने में सक्षम हो जाएंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और विस्तार में समझेंगे, हमें इसमें मजा आने लगेगा। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि ये राशियां क्या है। बताना चाहूंगा कि वेदों में पहले राशियों की चर्चा नहीं थी, और जैसे जैसे इनमें विस्तार होता चला गया, वैसे वैसे ज्योतिष को आसान बनाने के लिए राशियों का निर्माण हुआ। खास तौर पर राशियों का की चर्चा पुराणों में है, वेदों में नहीं है। ये भी कहूंगा कि राशियों से जातक के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना और स्वभाव को पढ़ना आसान हो जाता है, जबकि नक्षत्रों से समझना कुछ जातकों को थोड़ा मुश्किल सा लगता है, क्योंकि उनकी गिनती ज्यादा है। उनकी गिनती 27 है, जबकि राशियों की गिनती केवल 12 है। शुरुआत में अगर आप थोड़ी सी बेसिक चीजों को याद कर लेंगे तो ज्योतिष बहुत आसान हो जाएगी, और इससे आप बहुत कुछ जान पाएंगे और मानवता की मदद बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि राशियां कहां पर स्थित हैं और कैसी दिखती हैं। तो जैसे हम तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं, ठीक वैसे ही तारों के समूह को राशि भी कहते हैं। यानी कि तारों के समूह से प्राप्त आकृति के आधार पर ही राशियों के नाम भी रखे गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि नक्षत्रों के रखे गए थे। जैसे कि पहली राशि मेष है, और मेष का मतलब होता है भेड़। ये एक जानवर है। तो भेड़ की आकृति जब कुछ तारा समूहों से बनती हुई प्रतीत हुई और हमारे ऋषि मुनियों ने उसे आकाश में देखा, तो उसका नाम क्या रख दिया? मेष राशि। ऐसे ही तारों के समूह से प्राप्त आकृति के आधार पर ही सभी 12 राशियों के नाम रखे गए हैं। इनकी आकृतियों और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बहुत विस्तार में हमारे आने वाले वीडियोस में बात होगी, और उसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो यहां हमने राशियों के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन प्राप्त की है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं ग्रहों के बारे में। हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से 9 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 सूर्यादि ग्रह हैं, जिनका कि फिजिकल एग्जिस्टेंस है, भौतिक शरीर है। इसके अलावा हम राहु और केतु को भी ग्रहों के समूह के रूप में जानते हैं, जिन्हें कि हम छाया ग्रह कहते हैं। साइंस भी राहु और केतु को मानती है, क्योंकि अगर साइंस इसे ना माने तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की कोई परिभाषा नहीं रहेगी, और यह सिर्फ एक रहस्य मात्र ही रह जाएगा। ये भी बताना चाहूंगा कि छाया ग्रहों को कोई भौतिक या फिर फिजिकल शरीर प्राप्त नहीं है। इससे ज्यादा ग्रहों के बारे में हम तब समझेंगे जब हम ग्रहों के बारे में विस्तार में बात करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे और भी बहुत कुछ समझेंगे। अभी के लिए यही समझते हैं कि ग्रहों की परिभाषा है 7 सूर्यादि ग्रह, सूर्य से लेकर शनि तक, और 2 छाया ग्रह। कौन से? राहु और केतु। अब इसके बाद हम बात करेंगे 12 भावों की। जब राशि 12 है तो भाव भी 12 ही हैं। हमें समझना होगा कि जब हमें अपने पूरे ब्रह्मांड के ब्लूप्रिंट को प्लेन पेपर में दिखाना है, तब हमें सभी 27 नक्षत्रों और 12 राशियों को उस प्लेन पेपर पर उतारना होगा। तो इसलिए 12 राशियों को ही 12 भावों में स्थापित किया जाता है, उनमें रखा जाता है। अब 12 राशियों को 12 भावों में स्थापित कैसे किया जाता है, किस क्रम में रखा जाता है, ये सब हम तब समझेंगे जब हम 12 भावों और लगन को विस्तार में समझेंगे। अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, लेकिन हमें समझना होगा कि ये जो भाव हैं,
इनमें बहुत विशेष जानकारी छुपी होती है। कैसे? जैसे कि हमारे घर में, हमारा जो घर है उसमें अगर कोई पूछे कि सोने की जगह कौन सी है, तो हम जानते हैं कि सब बेडरूम में ही सोते हैं। उसी तरह से हम घर में खाना कहाँ बनाते हैं, तो सब जानते हैं कि खाना किचन में ही बनता है। उसी तरह से बच्चों की बुक्स कहाँ पड़ी हैं, तो हम जानते हैं कि बुक्स स्टडी रूम में ही होंगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि खाना स्टडी रूम में बनाया जाए और बुक्स किचन में हो। मतलब कि हर काम के लिए, हर चीज को रखने के लिए कोई जगह पहले से निर्धारित है। उसी तरह से ये जो 12 भाव निर्धारित हैं, जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे तो जान पाएंगे जातक की लाइफ में आने वाली पॉसिबिलिटीज को। किसी जातक के सभी प्रश्नों के उत्तर इन्हीं भावों से, इनमें स्थापित राशियों से, चल रहे नक्षत्रों से और ग्रहों की प्लेसमेंट से समझ पाएंगे। आगे हमें समझना और आसान होगा जब हम ज्योतिष को चैप्टर वाइज सीखेंगे। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि ज्योतिष के 4 स्तंभ हैं, जो कि हैं 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह, जिसमें कि 7 सूर्यादि ग्रह हैं, सूर्य से लेकर शनि तक, और 2 छाया ग्रह हैं। और इसके अलावा हमने समझा 12 भावों के बारे में। तो आज हमारी एस्ट्रोलॉजी सीरीज का दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है और हम जल्द ही मिलेंगे अपने 3rd चैप्टर के साथ। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमसे अभी तक ना जुड़े हों, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice ahead. Take care. Goodbye.